नमस्कार, मैं हूँ आपकी कहानीकार और मुझे है कहानियों से प्यार। आज की रचना का शीर्षक है निर्बंध भाग 4 और इसके रचयिता हैं दिनेश पालीवाल। तनु भी तो अच्छा लड़का है, सईदा हंसी। बस जरा बोलता कम है और वह तो सब अपने अपने स्वभाव पर निर्भर होता है। नजदीक खड़ी सईदा का हाथ निहाल ने अपने हाथों में ले लिया। सईदा, कोई रास्ता नहीं निकल सकता कि हम लोग एक दूसरे के साथ किसी भी रिश्ते के तहत रह लें? सोचूंगी। सईदा ने भी निहाल का हाथ अपने गालों पर दबाया, फिर हौले से होठों से छुआकर चूम लिया। औरत को आदमी की कितनी जरूरत होती है, यह मैंने अकेले रहकर इतने सालों में अच्छी तरह समझ लिया है। अब मैं भी इस नए रिश्ते को खोना नहीं चाहूंगी। अब तक सिर्फ खोया ही खोया है। कुछ पाने का मौका आया है तो मन में लालच बढ़ता जा रहा है। सईदा, निहाल का स्वर कांप गया। उसने लंबी सांस छोड़ी। निकट खड़ी सईदा निहाल के हाथ को बेतहाशा चूमती रही। दूसरे दिन सुबह जब वे स्टेशन जा रहे थे तो रास्ते में तनु ने निहाल से कहा, सईदा, मौसी का पता और फोन नंबर तो ले लीजिए। सईदा का या शादमा का? यह शरारत से मुस्कुराए। शादमा का चेहरा एकदम लाल पड़ गया। सईदा मुस्कुराकर बोली, तुम्हारे पिताजी पर सब है। जब पत्र लिखना चाहो या फोन करना चाहो तो इनसे पता ले लेना। सईदा की गाड़ी पहले थी। निहाल और तनु उन्हें छोड़ने उनके प्लेटफॉर्म पर गए। उन्हें गाड़ी में बिठाया। पानी लाकर देने के लिए जब निहाल ने तनु की तरफ फ्लास्क बढ़ाई तो देखा वह कोई मुड़ा तुड़ा पर्चा चुपके से शादमा को थमा रहा है। सईदा ने भी देख लिया था, पर वह सिर्फ लजाती सी मुस्कुराती रह गई। एक दिन निहाल की पत्नी प्रमला ने रात को बिस्तर पर पूछा, यह शादमा सईदा कौन है? निहाल एक क्षण को लड़खड़ा गए, फिर संभल कर बोले, क्यों, कोई खास बात है? है नहीं तो हो जाएगी। प्रमिला हमेशा की तरह तेज स्वर में बोली, यानी? निहाल ने पत्नी की आंखों में सवाल का जवाब तलाशना चाहा। प्रमला देर तक कुपित सी उनके चेहरे को ताकती रही, फिर बोली, तुम्हारे साहबजादे ने किसी शादमा नामक लड़की को पत्र लिखा है। लिफाफे पर पता लिखते वक्त द्वारा सईदाजी लिखा। तब से मेरे मन में तमाम बातें घुमल रही हैं। पता नहीं है शादमा मरी कौन है और सईदा कमबख्त कौन। बिना जाने किसी को कोसने लगना दिल का छोटापन दिखाता है। प्रमी, निहाल बात को उलझाना नहीं चाहते थे, इसलिए उनके स्वर में लाड़ और अपनत्व था। तो बताइए वे दोनों कौन हैं? प्रमला ने पुनः पूछा। तुम्हारा तनु मेडिकल में चुन लिया गया है। इस पर खुश होने के बजाय तुम इस झमेले में पड़ी हो कि शादमा सईदा कौन है। अभी कुछ ही दिन में उन्हें देख लेना। वे यहाँ आ रही हैं। उन्हीं से सवाल भी पूछ लेना। यानी? प्रमला चकराई। बाप बेटे मिलकर क्या गुल खिलाने वाले हो? मुझे कुछ बताया नहीं। और प्रमिला, धैर्य का फल हमेशा मीठा होता है। निहाल हंसे। 2-4 दिन गम खाओ, वे दोनों यहाँ आएंगी। मुसलमान हैं, मैं तो उन्हें घर में नहीं घुसने दूंगी। प्रमला तुनकी। तुम्हें याद है वह मकान किन लोगों ने बनाया है? सारे राजमिस्त्री मुसलमान थे और मजदूरों में भी कुछ हिंदू कुछ मुसलमान। लकड़ी के जंगले दरवाजे सब मुसलमान कारीगरों ने बनाए हैं। जिन गद्दों और पंगल पोशों को तुम इस्तेमाल करती हो वह भी ज्यादातर मुसलमानों के बनाए होते हैं। गलीचे को मुसलमान बच्चे बुनते हैं। लखनऊ की चिकन और बनारस की साड़ी मुसलमान कारीगर बनाते हैं। दिया सलाई जलाकर जो अपने देवता के सामने तुम रोज दिया जलाती हो, वह दिया सलाई मुसलमान बच्चे बनाते हैं। दिवाली पर जो आतिशबाजी तुम्हारा बच्चा चलाकर खुश होता है, उसका कारीगर मुसलमान है। और जिन गणेश लक्ष्मी की पूजा तुम दिवाली पर करती हो, उन्हें मैंने अपने शहर में मुसलमान महिलाओं पुरुषों को बनाते देखा है। कंदील मुसलमान बनाते हैं और पतंग मुसलमान बच्चे बनाते हैं। कहाँ तक गिनाऊं तुम्हें?
अगर इस तरह किसी मज़हब या धर्म के लोगों से नफ़रत करोगी, तो इस देश में जीना मुश्किल हो जाएगा। साँस लेना, खाना-पीना तक मुहाल हो जाएगा। सब्ज़ी मंडी और फल मंडी में हर चीज़ मुसलमान बेचते हैं। तुम सब्ज़ी और फल नहीं खाती हो? प्रमला सोच में पड़ गई। देर तक चुपचाप कुछ सोचती रही। फिर असमंजस में बोली, अजीब बात है, हमने तो कभी ऐसे सोचा ही नहीं था कि हम हर चीज मुसलमानों की बनाई या लाई हुई इस्तेमाल करते हैं। अब तक नहीं सोचा तो अब सोचो। गलती जीवन में कभी भी सुधारी जा सकती है। निहाल मुस्कुराए। तीर ठिकाने पर लगा था। लेकिन वह यहाँ आ क्यों रही हैं? और हैं कौन? तनु उन्हें कैसे जानता है? इन सवालों का जवाब खुद उस दिन सईदा ने ही दिया। तनु सुबह से ही उत्साह में था। तमाम प्रकार की सब्जियां ले आया था। बार बार अपनी माँ से कह रहा था, यह बनाना शादमा को ये पसंद आएगा। और माँ, तुम शाही टोस्ट बहुत अच्छा बनाती हो। मैं 3-4 किलो दूध ला देता हूँ। शादमा के लिए शाही टोस्ट जरूर बनाना। निहाल चुपचाप लड़के का उत्साह देखते रहे। प्रमिला चकित सी रसोई में लगी रही और साथ ही सोचती रही कि क्या मुसीबत है। तनु ने ही दोनों को स्टेशन से लिवा कर लाया। निहाल को अच्छा लगा जब प्रमला ने उनका ढंग से स्वागत किया। सईदा प्रमला की बगल में सोफे पर बैठी थी। एक बार चोर नजरों से निहाल की तरफ देख अपनी मुस्कान दबाती हुई बोली, प्रमला जी, आप सोच रही होंगी निहाल जी से हमारा क्या संबंध है। जी, जी हाँ, प्रमिला लड़खड़ा गई। रात को आपसे खूब बातें करूंगी और उसी वक्त बताऊंगी। फिलहाल हम और काम निपटाएं। सईदा की चतुराई पर निहाल मुग्ध हो उठे। नाश्ते के बाद तनु शादमा से बोला, चलो तुम्हें अपना शहर दिखा कर लाऊं। सईदा ने उसे रोका नहीं तो प्रमिला कैसे रोकती। सिर्फ इतना ही कह पाई, उसे कुछ खा पी लेने दो। तुम खाना बनाओ माँ, हम लोग थोड़ा बहुत बाहर ही खा लेंगे, फिर आकर सबके साथ खाना खाएंगे। तनु स्कूटर लेकर यह जा वह जा। प्रमला पहले सईदा को घर दिखाती रही, फिर तनु का एल्बम दिखाया। निहाल को उस वक्त अचरज हुआ जब उन्होंने देखा सईदा रसोई में प्रमिला के साथ खाने में हाथ बटा रही है। पता नहीं दोनों किन किन विषयों पर परस्पर हंसती मुस्कुराती रहीं। निहाल ने उन दोनों के बीच किसी तरह की बाधा न पहुंचाई। वे अपने कमरे में बैठे किताबें पत्रिकाएं पलटते रहे। रात भर निहाल सईदा और प्रमला को आपस में धीरे धीरे बातें करते सुनते और देखते रहे। तनु शादमा को फिल्म दिखाने ले गया था। वे दोनों रात को खाना खाकर बातें करते हुए सो गए थे। सुबह शादमा और तनु देर तक सोते रहे। सईदा जरूर उठकर बैठक में आ गई। प्रमला चाय बनाकर लाई और बोली, शादमा बहुत प्यारी बच्ची है, कितना अपनापन है उसके व्यवहार में, जरा भी हिचक नहीं। निहाल ने चोरी से एक बार सईदा की आंखों में देखा और मुस्कुरा दिए। अच्छी माताओं के बच्चे भी अच्छे होते हैं प्रमी। सईदा जी के बारे में अब तुम्हारी क्या राय है?